बीवी से किच-किच, बॉस की डांट, पॉलिटिकल तू मैं, हर तरफ से प्रेशर, परेशानियां इतनी के ख़त्म होने का नाम ही ना लें। इन सब से छुटकारा कैसे मुमकिन है? शायद इस टेंस माहौल में आप एक कप कॉफ़ी या चाय से जहन को रिलैक्स करने का सोचें, मगर उससे भी काम ना बन पाए। ऐसे में आपके जहन में आए कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको इन तमाम परेशानियों से छुटकारा दिला दे, और तभी आपकी नज़र दुकान में पड़ी ठंडी रेड बुल पर पड़ती है, जिसके एक ही सिप से आपकी तमाम थकन और तमाम परेशानी दूर हो जाए। इसलिए रेड बुल के बारे में कहा जाता है कि इट गिव्स यू विंग्स। जी हाँ, रेड बुल पीकर कोई भी खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है और थकन से चूर वही जिस्म हल्का फुल्का महसूस होने लगता है। यकीन नहीं आता तो खुद पी कर देख लें। लेकिन ठहरिए, रेड बुल पीने से पहले हमारी ये वीडियो पूरी देखें, ऐसा ना हो कि बाद में आपको अफसोस करना पड़े। रेड बुल क्या है? रोज़ाना एक रेड बुल पीने से क्या होता है? इसके क्या नुकसानात हैं और रोज़ाना एक रेड बुल पीने से आपके जिस्म के साथ क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक महीने में 1000 रेड बुल पीने पर आपके साथ क्या हो सकता है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में आज भी रेड बुल और इस जैसी ड्रिंक्स के खिलाफ एक तहरीक चल रही है, जिसमें हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इन एनर्जी ड्रिंक्स पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि उनका मानना है कि छोटी उम्र के लोग अगर मुसलसल रेड बुल पीते हैं तो ऐसे में उनके जिस्मों पर कई तरह के मनफी असरात मुरतब होते हैं, जिनसे उनमें कई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं और वो खुद को फ्रेश रखने का सोचकर अपने आप को शदीद ख़तरे से दो चार करते रहते हैं। दुनिया में तमाम एनर्जी ड्रिंक्स में रेड बुल ही सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों? ये रेड बुल आखिर क्या है जो लोगों की एक बड़ी तादाद इसके खिलाफ है? कहा जाता है कि रेड बुल को पहली बार थाईलैंड में स्टेमिना बढ़ाने के लिए मुतारिफ किया गया था और दुकानों में ये सन 1970 से बिक रही है। लेकिन इसकी शोहरत तब बढ़ी जब एक ऑस्ट्रेलियन मार्केटर की नज़र में ये एनर्जी ड्रिंक आई, और फिर 3 साल के बाद ही रेड बुल आपको पर देता है कि स्लोगन के साथ पूरी दुनिया में मुतारफ हुआ। और तब से लेकर आज तक रेड बुल के तकरीबन 85 अरब कैंस पिए जा चुके हैं, जिनके पीने की रफ्तार में हर साल इजाफा हो रहा है। अब एक रेड बुल में ऐसा क्या शामिल होता है कि जो एक बार इसे पिए तो फिर पीता ही रहता है? एक रेड बुल में कैफीन, सक्रोज, ग्लूकोज, सिट्रिक एसिड, टारीन, विटामिन B12, कार्बोनेटेड पानी और न जाने कितने मसनूई कलर्स और फ्लेवर्स की भरमार होती है। अब आपके ख्याल में इनमें से तो कोई भी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि इसके ख़तरनाक असरात का जिक्र हम वीडियो के आखिर में करेंगे। लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि बहुत ज़्यादा रेड बुल आपके जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचाती है। एक 250 मिलीलीटर रेड बुल में 80 मिलीग्राम कैफीन शामिल होती है, और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि इसमें 27 ग्राम चीनी भी मिलाई जाती है। अगर आप एक रेड बुल पीते हैं तो इसके असरात इतने ख़तरनाक नहीं होंगे, लेकिन अगर एक के बाद एक रेड बुल पीते जाएं तब आपको पूरे जिस्म में शदीद बेचैनी महसूस होने लगेगी। याद रहे कि मुसलसल एनर्जी ड्रिंक्स पीने से 34 लोगों की मौत अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है। ये वो लोग थे जिनका एक रेड बुल या इसी जैसी दूसरी एनर्जी ड्रिंक्स से गुजारा मुश्किल था, और वो एक के बाद एक एनर्जी ड्रिंक्स पीते थे। एक रेड बुल में कैफीन और चीनी के अलावा विटामिन B12 और टानिन की मौजूदगी आपके जिस्म में मुश्किलात में इजाफा बनती हैं। नॉर्मली बी विटामिन सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जो जिस्म में मौजूद तनाव को ख़त्म करने में मदद देते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। विटामिन B3 और B6 के ज़्यादा इस्तेमाल से पेट में गैस की बीमारी, लिवर की बीमारियां और नज़र में धुंधलाहट जैसी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह टारीन एक अमीनो एसिड है जो खून में पानी और मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करता है, लेकिन इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म का वज़न कम होने लगता है और जिस्म में पानी की कमी होने लगती है, जो कि आगे जाकर कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। अब रेड बुल के बारे में तो हम जान चुके हैं कि ये क्या है, लेकिन क्या होगा अगर एक महीने में कोई 1000 रेड बुल पी लेता है?
ایک مہینے میں 1000 ریڈ بلز پینا مطلب روزانہ 32 ریڈ بل پینا، جو کہ 1 گھنٹے کے حساب سے 2 ریڈ بلز بنتے ہیں۔ پہلی ریڈ بل پینے سے ہی اس میں موجود کیفین آپ کی رگوں میں گھس جائے گی، جس سے آپ کے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر 15 سے 45 منٹ بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ میں چستی پیدا ہو گئی ہے اور آپ چیزوں کو بہتر انداز میں دیکھنے لگیں گے۔ پھر دوسرے کین کے ساتھ ہی آپ کا بلڈ پریشر مزید بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جسم میں موجود انسولین بڑی مقدار میں ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے کیفین کے زیادہ استعمال سے جسم میں موجود ایک خاص کیمیکل ایڈینوسین، جو آپ کو سونے میں مدد فراہم کرتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ خود کو ایک سپر ہیرو کی طرح محسوس کرنے لگیں گے۔ اب آپ کا لیور آپ کے جسم کو زیادہ مقدار میں شوگر پہنچانا شروع کر دے گا اور یہی شوگر چربی میں تبدیل ہونے لگے گی۔ پھر دھیرے دھیرے آپ کے جسم میں موجود شوگر لیول گرنا شروع ہو جائے گا اور جسم میں موجود کیفین لیول بھی کم ہوتی جائے گی۔ یہاں تو آپ خود کو زندہ محسوس کرو گے، لیکن ابھی 30 کینز پینا باقی ہیں، اور روزانہ 32 کینز پینے کے بعد بھی آپ اگر زندہ بچو گے تو یہ واقعی ایک کرشمہ ہی ہوگا۔ روزانہ 32 کینز پینے پر جسم میں موجود کیفین کا نیگیٹو اثر شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ ہر گھنٹے تقریباً 160 ملی گرام استعمال کر رہے ہیں، اور جب کیفین کی یہ مقدار 300 سے 500 ملی گرام تک پہنچ جائے گی تو تب کیفین آپ کے جسم میں نیگیٹو اثرات دکھانا شروع کر دے گا۔ اب اتنی زیادہ مقدار میں ریڈ بل پینے پر آپ کو نیند نہ آئے تو حیران مت ہوئیے گا، کیونکہ کیفین اور شوگر جتنی زیادہ مقدار میں آپ کے جسم میں پہنچے گی، اتنا ہی آپ کے جسم میں نیند لانے والے کیمیکلز ختم ہونے لگیں گے، اور جب آپ زیادہ دن بغیر نیند کے گزارنے لگیں گے تو یقیناً نقصان تو ہوگا ہی، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گردوں، لیور اور دل کو بھی نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ آپ کے دانت بھی ایسے ہو جائیں گے کہ آپ پھر کبھی بھی ہنس نہیں سکیں گے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد بھی آپ ریڈ بل پینے کا سوچ رہے ہیں تو ایسا مت کریں، کیونکہ انرجی ڈرنکس میں وقتی طور پر انرجی ہوتی ہے، جو کہ اس کا اثر ختم ہونے کے بعد ایک زہریلے ناگ کی طرح آپ کے جسم کے ہر حصے میں زہر پہنچانا شروع کر دیتا ہے، اور جو لوگ روزانہ 1 سے زیادہ ریڈ بل پینے کے عادی ہیں، ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس لیے خود کو ان انرجی ڈرنک سے دور رکھیں، کیونکہ روزانہ 1 ریڈ بل پینا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ویسے آپ نے دن میں کتنی ریڈ بلز پی ہیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔